हेलो एवरीवन, क्राप एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर सेकंड के अंदर। लास्ट क्लास में हमने सीरीज की कन्वर्जेंस से रिलेटेड गोस्ट टेस्ट पढ़ा था और गोस्ट टेस्ट पे हमने कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल किए थे। गोस्ट टेस्ट के अंदर हमने जाना था कि आप सीरीज के nth टर्म un और un+1 का रेशियो इस अनुपात में बनाएं कि un/un+1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n और ये गामा n/n की पावर p। इस टाइप के आप इसे बनाएं जहाँ अल्फा बीटा कोई भी नंबर्स हैं और गामा n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी ये टर्म्स आगे तक हैं। बस यहाँ मैंने इस प्रकार रोक दिए हैं। आपको केवल इन दो पदों से मतलब था, जिसमें हमने जाना था कि यदि अल्फा नॉट इक्वल 1 है तो उसके दो केस बने थे कि अल्फा ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, अल्फा लेस देन 1 पे क्या थी, डाइवर्जेंट सीरीज। और देन सेकंड क्या था कि जब अल्फा का मान 1 हो जाए तो उसका पहला केस हमने पढ़ा था कि बीटा ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट एंड बी कि बीटा लेस देन इक्वल 1 सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। यहाँ तक हमने जाना था। सीरीज के टेस्ट कन्वर्जेंस से रिलेटेड हमने टेस्ट किए थे। आज उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं और इस पे बेस एग्जाम्पल्स भी करेंगे। आज हम और गोस्ट टेस्ट से या पिछले टेस्टों पे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं। कुछ व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हें भी हम सोल्व करेंगे। और इसके अलावा आज हम एक टेस्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जो लास्ट अपना ये पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है, कोशी संगणन टेस्ट, इसे हम पढ़ लेते हैं पहले। कोशी संगणन परीक्षण, इसे कंप्लीट करके आगे हम फिर बढ़ेंगे कोशी कंडक्शन टेस्ट। कोशी कंडक्शन टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए ये लास्ट टेस्ट है हमारा। कौन सा? कोशी संगणन परीक्षण। देखो क्या है इसका स्टेटमेंट, पहले ये जाने और फिर ये कैसे काम करता है इसके बारे में जाने। इससे पहले देखो क्या है, ये इन सब टेस्टों से एक अलग टाइप का टेस्ट है। इस टेस्ट में क्या है कि आपके पास एक FN सीरीज दे रखी है, आप UN भी ले सकते हैं, पर FN यहाँ की फंक्शन टाइप से इसे हम ज़्यादा जनरली सोल्व करेंगे तो इसलिए मैंने FN लिख दी। समेशन एक FN सीरीज दे रखी है, इससे आपने एक सीरीज बनाई क्या, AN F AN, यानी N को AN से रिप्लेस किया और AN से इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देन ये टेस्ट क्या कहता है कि ये दोनों या तो एक साथ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अब इनमें से किसी एक के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। जैसे मान लो कि ये कन्वर्जेंट है तो आप बता सकते हैं कि ये भी कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। इसकी सहायता से इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में बदलें आप, देन आप एक को जानते हो तो दूसरे की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बता सकते हो। एक्चुअली ये कंपैरिजन टेस्ट जैसा ही टेस्ट है। तो देखो कैसे इसका स्टेटमेंट है। माना स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, पहले टाइप कर लिया आप। माना FN N के समस्त धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए FN क्या है, N के समस्त धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए एक धनात्मक फलन है। धनात्मक फलन इस प्रकार है। यहाँ समस्त धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात 1 2 3 ये, यानी डोमेन N होना चाहिए, वो N ही है। यहाँ आप इसकी जगह प्राकृत संख्या भी लिख सकते हैं। तो धनात्मक फलन इस प्रकार है कि N का मान बढ़ने पर FN लगातार घटता जाए। यानी ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, पर पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन है।
प्रत्येक पद की वैल्यू पॉजिटिव है और n बढ़ने पर ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे मान लो आपने fn इज इक्वल टू ले लिया 1/n²। अब n बराबर 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 1/2², 1/4 आएगा, यानी वैल्यू घटती जा रही है जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हो। तो ऐसा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तथा a ग्रेटर देन 1, a 1 से बड़ा है आपके पास एक पूर्णांक राशि है, ग्रेटर देन 1 है और एक पूर्णांक राशि है, तो श्रेणी समेशन fn, कौन सी श्रेणी, समेशन fn, ये फंक्शन है, इसको समेशन फॉर्मेट में जैसे बदल दिया ये सीक्वेंस क्या रूप बन गई आपके पास, सीरीज। श्रेणी समेशन fn तथा श्रेणी समेशन an f an दोनों एक साथ अभिसारी या अपसारी होगी। ये टेस्ट है। टेस्ट क्या कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज समेशन fn, आप un से भी ले सकते हैं। अगर आप un के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखें कि वो un है और उसको आपने रिप्लेस किया an, un को किससे रिप्लेस कर दिया, a की पावर n से। nth टर्म क्या बनेगा, ua की पावर n, यानी इस n की जगह आपने क्या कर दिया, a की पावर n पुट कर दिया। जहाँ a ग्रेटर देन 1 कोई भी एक राशि है, धनात्मक राशि है, देन ये टेस्ट क्या कहता है कि समेशन fn और समेशन an f an दोनों एक साथ क्या होंगी, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। अब देखो ये टेस्ट का प्रूफ तो यहाँ आपने नहीं है, पर एक्चुअली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों एक साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्यों होगी। हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज को अगर जैसे मान लो ये कन्वर्जेंट है, ये आपके पास कन्वर्जेंट सीरीज है, आप जानते हो 1/n²। अब इस सीरीज को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से a की पावर n जैसे 2 की पावर n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और an को भी रिप्लेस कर दिया। a आपके पास क्या था यहाँ 2, तो 2 की पावर n से रिप्लेस किया और यहाँ पे भी क्या कर दिया 2 की पावर n²। यानी मेरे पास सीरीज ऐसी थी 1/n², तो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और n की जगह 2 की पावर n 2 या a की पावर n भी ले सकते हो। अब ये कन्वर्जेंट है, आप जानते हैं, तो ये टेस्ट कह रहा है कि ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। कारण कि ये इसका स्क्वायर है, यानी 1 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर n, और आप जानते हो ये सेम ऐसी ही है, ये भी कन्वर्जेंट होगी। ये n टेंस टू इन्फिनिटी 0 है, सीरीज डिक्रीज होती जा रही है, आप इस पर कोई भी टेस्ट लगा के देख सकते हैं। यानी सीरीज के किसी पॉजिटिव टर्म से आप गुणा कर रहे हो तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। सेम यही अगर ऐसे होती समेशन n², फिर आप रिप्लेस करते तो ये 2 की पावर n और 2 की पावर n² और बढ़ जाती सीरीज। ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट ही है, वैल्यू बढ़ ही रही है ना कि कम हो रही है, तो डाइवर्जेंसी भी चेंज नहीं होगी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये तो सिंपल से एग्जांपल्स लिए थे मैंने, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं जो बुक में और आए हुए हैं आपके पास। आई होप ये राइट कर लिया होगा और समझ में आ गई होगी कि क्या कह रहा है कि fn एक ऐसा फंक्शन है जो n की वैल्यू के अनुसार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप n बढ़ा रहे हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शंस है, और a ग्रेटर देन 1 राशि है, देन fn और an f an दोनों एक साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। आपको क्या करना है, n को an से रिप्लेस करना है तथा an से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल राइट कर लिया होगा। ये हम आपने एक्सरसाइज 10th ई तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे। 10th ऐप में ये है कोशी संगणन टेस्ट और घोष टेस्ट। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं आप इस पे। मैं आपके पास क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 भी है इस पे बेस, और क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। एक बार एग्जाम्पल 3 देख लें आप।
एग्जाम्पल नंबर 3 देखो आया हुआ भी है ये। निम्न श्रेणी के कन्वर्जेंस के बारे में बताया कि यदि ये p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है और p लेस देन इक्वल 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। इस प्रकार की सीरीज है समेशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n और उसकी पावर p, ये सीरीज है। इस सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में बताना है कि ये कह रहा है कि p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है और p लेस देन इक्वल 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। इस बात को सिद्ध करना है आपको, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है। ये n टाइप का फंक्शंस है, आप इस पे अन्य टेस्टों से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। कोशिश संगणन से क्या है कि इसमें फायदा क्या होगा कि ये इजी वे में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी, ये n और ये कैंसिल हो जाएंगे। n बराबर 2 से क्यों लिया, क्योंकि अगर n बराबर 1 रखते तो लोग 0 हो जाता, माइनस इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, फिर वो इन्फिनिटी हो जाता, सीरीज पहले ही पद पे क्या हो जाती, डाइवर्जेंट होती, और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इनफाइनाइट उनका सम भी क्या आता, डाइवर्जेंट आता। इसलिए n बराबर 2 से स्टार्ट किया है, फिर उसके बारे में जांचा है, इसीलिए इसने समेशन का इंडिकेशन किया है। नहीं अदरवाइज इंडिकेशन नहीं करता तो log 1 का मान आप जानते हो 0 होता है, और जैसे ही 1/0 ये क्या हो जाता, इन्फिनिटी हो जाता। तो यहाँ सॉल्यूशन देखें, इसे आप कैसे लिख सकते हो fn के फॉर्मेट में। तो माना समेशन fn इज इक्वल्स टू समेशन n बराबर 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n प्लस 1 log n और उसके ऊपर पावर है। तो अतः fn कैसा हो गया आपके पास, fn इज इक्वल्स टू 1/log n log n और उसकी पावर p। अब इस fn को आपको a की पावर n से रिप्लेस करना है तथा a की पावर n से क्या करना है, गुणा करना है। तो अब कोशी कौन सा टेस्ट है ये, कोशी संगणन परीक्षण से, संगणन परीक्षण से a ग्रेटर देन 1 के लिए किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, an f an, ये n टर्म है इसका। तो अब इसको रिप्लेस करें an f an से, तो देखो क्या होगा, ऊपर आपने इसे मल्टीप्लाई किया किससे, a की पावर n से, जहाँ जहाँ n है वहाँ a की पावर n रखे तो ये a की पावर n, और log n की जगह a की पावर n और होल पावर p। a की पावर n कैंसिल हो गई, ये कैसा बन गया आपके पास, an f an इज इक्वल टू 1/n log में आगे आ जाएगा, और ये आपके पास 1 से बड़ा है तो आपके चिन्ह भी चेंज हो। तो ये n और ये log a और इसकी होल पावर p, log की प्रॉपर्टी से n पावर जो थी वो आगे आ गई। यहाँ से क्या हुआ, ये 1/n की पावर p इंटू log a और उसकी पावर p, इस प्रकार का बन गया। ये सीरीज आपके पास कैसी बन गई, अतः ये जो सीरीज हमने बनाई नई वाली an f an श्रेणी इस प्रकार की बन गई 1/n की पावर p समेशन और log a की पावर p। p कोई नंबर है, a एक फिक्स कांस्टेंट है जो किससे है, ग्रेटर देन 1, तो ये आपके पास एक अचर राशि है। तो इसका मतलब अपनी पूरी चीज़ किस पे डिपेंड है, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/log a की पावर p, और समेशन किस पे रन हो रहा है, 1/n की पावर p से। सही, यहाँ ये आपके पास पता लगा आपको कि log a की होल पावर p एक अचर राशि है, ये कांस्टेंट राशि है। तो सारा सिस्टम किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे। किसी भी सीरीज को किसी फिक्स कांस्टेंट से गुणा करने, भाग करने या ऐड करने पर उसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा काम किस पे डिपेंड है, समेशन 1/log 1/n की पावर p से। अब यहाँ से आप देखें, अब श्रेणी कौन सी, समेशन n की पावर p, कौन से टेस्ट से, HP टेस्ट से कन्वर्जेंट होगी
कब? जब p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट होगी कब? जब आपके पास क्या हो, p लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब ये सीरीज भी, अर्थात ये कह सकता हूँ, अतः कोशी टेस्ट से या कोशी संघनन परीक्षण से, कोशी संघनन परीक्षण से समेशन fn जो हमने श्रेणी बनाई है कन्वर्जेंट होगी कब? यदि p ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंट होगी कब? यदि p लेस देन इक्वल 1। p की इन दो स्थितियों पे ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी। अगर p का मान ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेस देन इक्वल 1 है तो डाइवर्जेंट होगी। ये हमने प्रूव किससे कर दिया, कोशी संघनन टेस्ट से। कैसे किया दोबारा देख लेना। पहले इस सीरीज को fn फॉर्मेट में रखा, जिससे आपको fn अर्थात जो un था वही n टर्म है fn मिला, और fn में आप ये देख सकते हो कि n बढ़ने पर ये डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी आप कोशी संघनन टेस्ट लगा सकते हैं इस पे, ये डिक्रीजिंग फंक्शंस है। अब कोशी संघनन टेस्ट से हमने क्या किया, इसको an से मल्टीप्लाई किया और n को an से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास ऐसा n टर्म बना। इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि log a की पावर p तो ये कांस्टेंट है, सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है, n की पावर p से। n की पावर p हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में हम जानते हैं कि p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है तभी ये कन्वर्जेंट है। ये कब है, जब p ग्रेटर देन 1, तो ये भी कब होगी, जब p ग्रेटर देन 1। कौन सी टेस्ट है, कोशी संघनन से। ये डाइवर्जेंट है जब p लेस देन इक्वल 1, तो ये भी डाइवर्जेंट होगी जब p लेस देन इक्वल 1 होगा। समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं हम इन टेस्टों पर, कोशी संघनन टेस्ट, गोस टेस्ट, इन सभी टेस्टों पर मिलाकर हम क्वेश्चंस, रैंडम कोई क्वेश्चंस उठाते हैं और उसको किसी एक टेस्ट से हम सोल्व करते हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड ये सारे टेस्ट मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। शुरुआत में हमने पहला टेस्ट जो पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के बाद में हमने पढ़ा था हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, फिर उसके बाद में पढ़ा था कोशी रूट टेस्ट, फिर देलेम्बर रेशियो टेस्ट, फिर उसके बाद में लॉगरिथम टेस्ट, फिर राबी टेस्ट, और फिर उसके बाद में डिमॉर्गन एंड ब्रस्टान टेस्ट, और उसके बाद में गोस, और आज लास्ट हमने क्या पढ़ा, कोशी संघनन टेस्ट। कुल मिलाकर ये 8 से 10 जो टेस्ट थे वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज यानी धनात्मक पद वाली श्रेणी के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बताते थे। अब हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसको किसी एक टेस्ट से सोल्व करके देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 10 टाइप के क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। हाँ, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो क्वेश्चन 7 ये करते हैं हम, एक क्वेश्चन 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज आपके पास थी 10th ऑफ F, 5th नंबर का क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है, 2013 में आया हुआ भी है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीरीज है इस प्रकार की 1/2/4 इसकी पावर p, फिर इसके बाद में है 1 3 नीचे 2 4 6 उसके ऊपर पावर p, और फिर इस प्रकार चल रहा है। अगला तीसरा पद भी दे रखा है 1 3 5, नीचे आपके पास दे रखा है 2 4 6 8 2 4 6 8 उसके ऊपर पावर p और एंड सो ऑन। इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बतानी है आपको। किसी भी टेस्ट से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चेक करते हैं, देखो हम ये सीरीज है, इसे आप UN के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो n टर्म ऑफ सीरीज क्या होगा, UN आपके पास यहाँ होगा, ऊपर आपके पास सीरीज चल रही है 1 3 5 7 और ये ऑड टर्म की है, तो यहाँ से क्या आएगा 2n माइनस 1, n बराबर 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे 3 और 3 रखोगे 5 तक, और इस प्रकार चलती जा रही है, टर्म्स में पद बढ़ते जा रहे हैं। फिर नीचे आपके पास है 2 4 6 8 2 4 6 8, यानी एक एक पद बढ़ता जा रहा है। 2 4 है ही, 2 4 6 8 यानी इस प्रकार के, उससे आगे चल रही है ये, तो 2 4 6 और कहाँ जा रही है ये आपके पास 2n + 2 तक।
n बराबर 1 रखोगे तो कहाँ तक जाएगी 4 तक, 2 रखोगे 2 4 और 6 तक, यानी पहले पद में कहाँ तक है 2 तक है, 4 तक है, फिर दूसरे में 6 तक, तीसरे में कहाँ तक 8 तक, एक स्टेप एक पद इसमें क्या है ज़्यादा है, और उसके ऊपर पावर कितनी है p। मेन इंपॉर्टेंट थी कि ये nth टर्म से ही बनाना है, इसे आप आसानी से समझ लें। ऑड सीरीज के लिए 2n-1 या 2n-3 होगा, इवन के लिए आपके पास 2n या 2n+2 या 2n-2 इस प्रकार के होंगे। 3 की जो मल्टीपल आएंगे वो 3n या 3n, और जो 4 से चलेगी वो 3n+, जिनमें 3 का गैप होगा, वो 3n+ माइनस कुछ होंगे, जिनमें 4 का गैप होगा वो 4n+ माइनस कुछ होगी, जिनमें 2 का गैप होगा वो 2n+ कुछ माइनस होगी, और इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो ये nth टर्म बनाया। अब n+1वां पद क्या हो जाएगा 1 3 5 7 और 2n-1 तक तो है ही, p ऐसे कैसे रहेगा, इससे अगला पद क्या आ जाएगा 2n+1, 2 का गैप है सब में। नीचे आपके पास 2 4 6 और 2n+2 तक तो है ही पद, और उससे अगला पद क्या आ जाएगा 2n+4, इसकी होल पावर p। ये पद बना। जनरली जब भी कोई क्वेश्चंस करें आप, तो क्वेश्चंस को गोस टेस्ट से क्या है, ये डायरेक्ट पावरफुल टेस्ट आप उससे कर सकते हैं, आप उसका ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप un/un+1 तो निकालते हैं, लिमिट लें, देलेम्बर लग जाएगा, वो लग गया ठीक है, फिर वो फेल होता है तो अगले टेस्ट पे चले जाए। यहाँ से आप देखो un/un+1 का मान होल पावर p है तो वो साबी पे रह जाएगी, तो इस प्रकार का बनेगा ये 1 3 5 7, ये 2n-1 ये ऊपर रह जाएगा। नीचे वाले पद आपके पास क्या हैं 2 4 6 और 2n+2, ये पद नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर कौन सा जाएगा 2 4 6 और 2n+2 और 2n+4 तक का। नीचे वाले पद कौन से रहेंगे 1 3 5 1 3 5 और 2n-1 और 2n+1 होल पावर p। ये 2n-1 तक के पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ 2n+2 तक के कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो लेफ्ट आपके पास टर्म बचेंगे वो क्या हैं 2n+4 अपॉन 2n+1 की होल पावर p। सिंपली कट के ये इस प्रकार का पद बन गया। अब इसके बाद में आप देखो कि अगर मैं देलेम्बर रेशियो टेस्ट लगाता हूं तो n के ऊपर नीचे पावर सेम है और 2n कॉमन आएगा और इसकी लिमिट क्या आएगी 1 आ जाएगी, देलेम्बर रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। फिर मैं अगले टेस्टों पे चेक करूंगा और ऐसे लास्ट टेस्ट या कोई सा भी टेस्ट राबी या डी मॉर्गन या ब्रस्टान जो भी टेस्ट पास होगा उससे मैं इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बता सकता हूँ। ये काम आपको हर क्वेश्चंस में करना है, जिनमें जनरली लॉग के रूप में पद है तो वहाँ कोशिश संज्ञा लगाए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हो उनमें आप un/un+1 तो निकालेंगे, उसके बाद में आप टेस्ट का डिसाइड करें कि इसको किस पर्टिकुलर टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देखिए इसके बारे में, ये हमने निकाल लिया un/un+1। अब मैं इसको गोस टेस्ट से डायरेक्टली सोल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पता लगा कि अगर देलेम्बर लगाऊंगा तो वो फेल होगा, फिर अगला टेस्ट जो लगाऊंगा उससे फिर मेरे पास पीक की कन्फ्यूजन आएगी, तो देलेम्बर डायरेक्टली इसकी पावरफुल टेस्ट है, मैं उससे सोल्व कर सकता हूँ। इसे मिटा देता हूँ मैं। तो आपके पास un/un+1 इसकी वैल्यू आपके पास आई है 2n+4, हाथों हाथ यहाँ से मैं 2n कॉमन लेके भी काट देता हूँ, 1+2/n, 2n कॉमन लूँगा तो, और नीचे आपके पास बचेगा 1+1/2n और इसकी होल पावर p। 2n कॉमन लेके काट दिया तो यहाँ 1+4/2n आएगा तो 2/n बचेगा और यहाँ एज इट इज ऐसा है। ये nth टर्म, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 p की पावर को अलग अलग कर दें, 1+2/n की पावर p अपॉन 1+1/2n उसकी पावर p। अब सीरीज को आप प्रसार करें तो un/un+1 इसका प्रसार करेंगे तो ऊपर वाले पद का प्रसार क्या होगा, ये आप जानते हैं 1+x की पावर n, नेगेटिव हो तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आएंगे, पॉजिटिव होंगे तो n+1 आएंगे पद।
और प्रसार का तरीका क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स आप NC1 NCR के रूप में लिख सकते हैं, पर जनरली वैसे लिखोगे तो वो पॉजिटिव के लिए वैलिड ही है, नेगेटिव का प्रसार आप नहीं कर सकते इनफाइनाइट तक n के लिए, तो इसे हमेशा ऐसे फॉर्मेट में लिखा करें आप 1 प्लस एन एक्स, फिर अगला पद क्या आता है n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार के पद। आप अगर n पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 तो आप ऐसे भी लिख सकते थे NC0, फिर आपके पास NC1x, इस प्रकार के रूप में भी लिख सकते थे, पर जनरली ऐसा लिखें ताकि इसमें दोनों पद आपके पास क्या आ जाए, काम आ जाए, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। और आपको पता भी नहीं है कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि p के बारे में यहाँ पता नहीं है, तो p की कंडीशंस बनेगी, इसलिए आप इस फॉर्मेट में इसे लिख लिए। तो यहाँ से आप इनका प्रसार करोगे तो ये कैसा बनेगा, ऊपर वाला पद 1 प्लस 2 बटा n x जो है, या p लिख देता हूँ, p इंटू 2 बटा n, फिर अगला पद p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 बटा n का स्क्वायर और एंड सो। आपको शुरू के दो पद चाहिए n स्क्वायर तक के, आगे के आपको कोई आवश्यकता नहीं। नीचे वाली पावर्स है वो ऊपर चली जाएगी और ये कैसा बन जाएगा 1 प्लस 1 बटा 2n की पावर माइनस p, क्योंकि नीचे प्रसार करने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर ले जाकर नेगेटिव पावर नीचे प्रसार करोगे, फिर ऊपर पदों को ले जाओगे। आपको गोस टेस्ट के रूप में बनाना है तो वहाँ तो पद ऐसे बनने चाहिए, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन और गामा एन अपॉन एन की पावर्स इस प्रकार बनना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में चाहिए, इसका मतलब नीचे कोई भी पद नहीं चाहिए, तो इसे पहले ही आप ऊपर ले जाकर फिर नेगेटिव पावर्स का प्रसार करें। और नेगेटिव पावर में आप जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता है, तो इस प्रकार 1 माइनस एन एक्स प्लस, फिर यहाँ माइनस एन वो कॉमन आ जाता है, इस प्रकार का होता है माइनस एन, फिर माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एन की जगह हमने क्या रख दिया माइनस एन, तो इन दोनों में माइनस एन कॉमन आएगा तो वो क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा एन, और इसमें से कॉमन आएगा तो एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलेगा। अगला पद जो आपके पास है एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। अगर x की जगह अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं तो यहाँ ऐसे ही अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, n की जगह आते हैं तो ये माइनस होता है, फिर यहाँ पद बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो प्रसार करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिए होंगे प्रसार के पहले फॉर्मूले। तो ये कैसा बनेगा 1 प्लस 2p बटा n, और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p, ये गुणा हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, और ये 4 बटा n स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका प्रसार करोगे तो 1 माइनस p बटा 2n, अगर आपको याद भी ना हो प्रसार तो कम से कम इतना अवश्य कर ले, क्योंकि अपना काम इससे भी चल जाएगा। आप n स्क्वायर के पद भी ना लें, यहाँ तक भी चल जाएगा, वहाँ से भी आपको अल्फा और बीटा के बारे में पता लग जाएगा। अगले पद ना भी याद हो तो पावर्स को जो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रूप में, अगर पॉजिटिव है तो p, और नेगेटिव है तो माइनस p, और सिंपली आगे पद डैश डैश करके छोड़ दें। नहीं अदरवाइज आपको यहाँ क्या लिखना है p प्लस 1 अपॉन इसका स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करना है, आपका फर्स्ट पद क्या आएगा 1 इंटू समथिंग 1, फिर n पावर के पद, तो वहाँ से तो क्या आएगा p बटा 2n, मैं इन्हें पहले ये ले लेता हूँ 2p और माइनस का p बटा 2, और आगे बाहर कौन आ गया 1 बटा n। क्या किया मैंने, ये 2p बटा n एक बार 1 से गुणा होगा, और ये p बटा 2n जो है वो भी 1 से गुणा होगा, तो ये माइनस है, और यहाँ n 1 बटा n कॉमन ले लो, या p भी कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 1 बाई 2p। फिर n स्क्वायर के पद, एक n स्क्वायर का ये, इसको उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इनसे कर लिया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा माइनस 2p स्क्वायर, ये इससे, और नीचे आपके पास है 2n स्क्वायर। फिर n स्क्वायर का पद ये होगा 1 से गुणा होकर p स्क्वायर माइनस p अपॉन 2 इंटू 4 अपॉन n स्क्वायर, और ऐसे ही n स्क्वायर के ये पद भी आएंगे, लिखना चाहो तो ये भी है p प्लस 1 अपॉन 4 n स्क्वायर एंड सो ऑन। n की बड़ी पावर्स के पद हैं, उन्हें आप लिखो तो लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम इनसे है। ये 1 और ये क्या हो गया 3/2 और p बटा n, और यहाँ से क्या आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड सो ऑन, ये पद आप लिखते हैं। अब हम किस टेस्ट को काम में ले रहे हैं यहाँ, गोस टेस्ट को। तो गोस परीक्षण से
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन कैसा होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन एंड सो ऑन, इस प्रकार के। इससे हम अगर तुलना करें, तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, अल्फा का मान 1 और बीटा क्या मिलेगा 3/2p, ये मिलेगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है, तो अब सारी स्थिति किस पे चेक करते हैं, बीटा पे। अतः बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब 3/2p ग्रेटर देन 1, अर्थात ये कह सकता हूँ कि p का मान किससे बड़ा हो, 2/3 से। उधर मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 से, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। समझ में आ गया होगा ये कि p का मान 2/3 से बड़ा हो तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट। और दूसरा केस कि बीटा लेस देन इक्वल 1, अर्थात 3/2p लेस देन इक्वल 1, या कह सकता हूँ कि p का मान 2/3 से लेस देन इक्वल 1, तो सीरीज कैसी होगी, डाइवर्जेंट। यानी गोस टेस्ट से इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के बारे में क्या पता लगा कि p का मान अगर 2/3 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, और अगर 2/3 से छोटा या बराबर है तो सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। यही काम आप किसी और टेस्ट से भी करोगे, और जो टेस्ट इसको फुलफिल करता है तो उससे भी यही चीज़ आएगी कि सीरीज इस केस के लिए कन्वर्जेंट होगी, इसके लिए डाइवर्जेंट होगी। समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 मान निकाला, वहाँ से अल्फा और बीटा को छाटा, और अल्फा और बीटा पर जो केस थे कि अल्फा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, और अल्फा जब 1 हो जाए तो उस स्थिति में बीटा ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट और बीटा लेस देन इक्वल 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो बीटा ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब p का मान 2/3 से बड़ा होगा। लेस देन इक्वल 1 कब होगा, जब p का मान 2/3 से छोटा या बराबर, और इस केस में कन्वर्जेंट और इस केस में डाइवर्जेंट। समझ में आ गया होगा ये। तो और देखिए, इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे, आप निकालते रहें। आई होप पॉजिटिव टर्म सीरीज के सारे केस या क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस या एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा हो तो आप उसे पूछ सकते हैं, किसी भी बुक या गाइड का हो वो आप। एक क्वेश्चंस 8वां देखें, क्वेश्चन 8 भी देखें। ये भी पूछा था कि समेशन, ये सीरीज इस प्रकार की है, x² 2 log 2, 2018 में आया हुआ है ये, x³ अपॉन 3 log 3, ऐसे ही x की पावर 4 log 4 एंड सो ऑन। एन टर्म भी दे रखा है इसमें, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ। x की पावर n अपॉन n log n, इस प्रकार का है। ये सीरीज है। इस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आपको जांचनी है, और 2018 में ये क्वेश्चन आया है आपके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। ये सीरीज का एन टर्म आपके पास इस प्रकार का है। देखो, इसी क्वेश्चंस को आप उस तरीके से भी कर सकते हो कि n की जगह कॉची संगणन टेस्ट आप इसे एप्लीकेबल कर सकते हो, पर उससे पहले ये देखो कि ऊपर x है, ऊपर x है और x की पावर n है, और वो कैसा पद बन जाएगा, x की पावर a की पावर n। जैसे आप a की पावर n से रिप्लेस करोगे, और उस पर आपके पास कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी कि यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो पहले आप यहाँ से x के लिए केस करें, और x के लिए केस सिंपली आप किससे, तेलम्बर रेशियो या किसी भी टेस्ट से कर सकते हैं। वहाँ के बाद में x के जिस मान के लिए टेस्ट फेल होगा उस मान पे हम क्या लगा देंगे, कॉची संगणन टेस्ट। यानी पहले x की कंडीशंस देखें, फिर x जिस केस में, क्योंकि x के केस बनेंगे, किसी एक वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगा, एक के लिए डाइवर्जेंट होगा, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल मान पर लेस देन ग्रेटर देन के लिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो जाएंगे, और किसी इक्वल मान पर वो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। और जैसे ही वो इक्वल होगा तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कॉची संगणन टेस्ट लगा देंगे। तो देखिए, ये यहाँ आपके पास un जो है, सीरीज का n टर्म जो है, xn अपॉन n log n, और un प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और log n प्लस 1। इस फॉर्मेट में ये बन गया आपके पास n प्लस 1। वहाँ पर दोनों को डिवाइड करें, un अपॉन un प्लस 1।
डिवाइड करेंगे तो ऊपर x की पावर n, n log n, एक बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ से जाएगा ऊपर n प्लस 1 log n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। x की पावर n प्लस 1 थी जो n से कट गई, एक पावर बच गई। n कॉमन लेके काट दें तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बटा n, यहाँ से n कॉमन लेके काटा, और एक आपके पास बच गया log, ये बचा 1 प्लस n, और यहाँ से क्या है log, ये n प्लस 1, और ये क्या है log n। इस प्रकार का log n प्लस 1 बटा log n। n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, ओ सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या है 1 बटा x भी है। n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, ये 0, ये log इन्फिनिटी यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो लिमिट निकाल लेते हैं हम, कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं हम, डेलेम्बर्ट टेस्ट, रेशियो टेस्ट। यहाँ से हम लिमिट निकाल रहे हैं, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1। एल आएगी, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, इक्वल 1 है तो टेस्ट फेल। लिमिट निकाले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास क्या है 1 प्लस 1 बटा n log n प्लस 1 अपॉन log n और इंटू 1 बटा x, और ये कैसी है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस पर तो आप सीधे एप्लीकेबल कर दोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 1, यानी क्या बचेगा 1 बटा x, ये तो 1 हो गया, 1 बटा इन्फिनिटी 0, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये जो चीज़ रह गई log n प्लस 1 बटा log n। अब कह सकते हो आप ये कैसी फॉर्म है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। डीएल ऑर्बिटल रूल लगाएं तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log x का 1 बटा x, तो n प्लस 1, और नीचे वाले का log n। फिर आप इसमें से n कॉमन लेके काटोगे ऊपर नीचे तो ये वापस लिमिट क्या हो जाएगी, ये n कैंसिल आउट होगा नीचे से, तो 1 प्लस 1 बटा n, और ये कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 1 बटा x। समझ में आ गई होगी ये लिमिट किस प्रकार निकाली मैंने, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 का मान क्या गया 1 बटा x। अब वही 3 केस, अब कौन से टेस्ट से, डी एलम्बर्ट टेस्ट से। डी एलम्बर्ट टेस्ट से यदि 1 बटा x ग्रेटर देन 1 अर्थात x लेस देन 1, तो ये समेशन un कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। दूसरा, यदि 1 बटा x लेस देन 1 अर्थात x ग्रेटर देन 1, तो समेशन un कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। और तीसरा कि यदि 1 बटा x इक्वल 1 अर्थात x इक्वल 1, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। x की 3 कंडीशन बनी कि x अगर 1 से छोटा है तो सीरीज कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। हमने क्या किया कि ये सीरीज थी, nth पद बनाया, उससे अगला टर्म बनाया, un अपॉन un प्लस 1 निकाला, और un अपॉन un प्लस 1 का मान क्या गया 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स आया, तो अब इस सारी स्थिति किस पे डिपेंड करती है, 1 बाई एक्स पे। अब आप यहाँ ये देख सकते हो कि साहब मैं सर गोश टेस्ट लगा दूँ डायरेक्टली फेल होने का, ये लपड़ा ही नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप सोचोगे ये बात कि गोश टेस्ट लगाए, तो ये सीरीज प्रसार के रूप में पर log n का प्रसार करना और फिर ऊपर ले जाना और x से मल्टीप्लाई करना, log n प्लस 1 का प्रसार करना और उनको मल्टीप्लाई करना, ये बहुत लेंथी काम हो जाएगा, क्वेश्चन उस चीज़ में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो उस रूप में अगर आपसे सिंपली एडजस्ट हो रहा है, हाँ हो सकता है उस टेस्ट से क्वेश्चन हो जाएगा 100%, पर अगर नहीं हो रहा है उस रूप में एडजस्ट, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, उस सीरीज को कोशिश करें कि वो उस टेस्ट से नहीं हो रही तो किसी और टेस्ट को उसको एप्लीकेबल करें। यहाँ से मैं गोश टेस्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल करता, बट उस फॉर्मेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन के फॉर्मेट में ये un अपॉन un प्लस 1 नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने डेलेम्बर्ट इसमें अप्लाई किया। अब ये फेल हो गया कब, जब x क्या हो जाए 1 हो जाए। अब x 1 हो जाए तो ये फेल हो गया, तो अगले टेस्ट हमारे पास कौन से बचे हुए हैं, डेलेम्बर के बाद में राबी, लोगरिथम, डी मॉर्गन, ब्रेस्टार्ट, आप चाहो तो उन्हीं चेक कर सकते हो, या फिर मैंने आपको कह दिया कि यहाँ लोग है
और log है तो log को हटाने का सबसे अच्छा तरीका कि log के साथ n है, दिक्कत ये n कर रहा है तो इसे a की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n आगे आ जाएगी और कॉची संगणन टेस्ट से सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी क्या की जा सकती है, आसानी से बताई जा सकती है। तो अब कौन सी स्थिति पे कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पर। तो अब x इज इक्वल टू 1 के लिए श्रेणी आपके पास क्या हो जाएगी, श्रेणी माना किस प्रकार की हो जाएगी, समेशन fn। मैं इसको किस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, fn के, क्योंकि मैं क्या लगाने जा रहा हूँ इस पर, कॉची संगणन टेस्ट। समेशन fn इज इक्वल टू, ये कैसा हो जाएगा 1/2 log 2, ये n का मान 2 से स्टार्ट है यहाँ, तो 2 log 2 x क्यूब 3 log 3, सॉरी x का मान तो 1 हो गया, 3 log 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया 1/log n और ये सो ऑन। यानी ये इस प्रकार की है समेशन n बराबर 2 to infinity 1/n log n। और ये तो आप शायद पहले कर चुके हैं, अभी जो मैंने एग्जाम्पल 3rd करवाया था वो भी यही था, 3rd या 5th जो था वहाँ p था पावर। तो यहाँ fn कैसे हो गया, fn जो n टर्म है वो इस प्रकार का हो गया n log n। अब कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं हम, कॉची संगणन टेस्ट। तो कॉची संगणन परीक्षण से a ग्रेटर देन 1 के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, an इंटू f(an)। इसको an से मल्टीप्लाई किया, नीचे n की जगह भी an लिखा और log a की पावर n। an कैंसिल हो गया और कैसा n आगे आ गया n इंटू log a। अब सारी स्थिति किस पे डिपेंड है, log a तो कांस्टेंट है, अर्थात ये श्रेणी जो इस प्रकार की बन गई आपके पास, अतः ये जो an है f(an) वो इस प्रकार की बन गई 1/log a, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और समेशन 1/n जो कौन से टेस्ट से, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से p इज इक्वल टू 1, n की पावर p आती है के लिए कैसी है, कन्वर्जेंट। सॉरी, जब हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में p का मान 1 से छोटा या बराबर होता है तो सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट है, अतः ये कह सकता हूँ मैं तुलना ये कॉची संगणन परीक्षण से कि ये दोनों एक साथ डाइवर्जेंट हो गया, अर्थात ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट कब है, जब x इज इक्वल टू 1 से। अतः कॉची संगणन परीक्षण से, कॉची संगणन परीक्षण से x इज इक्वल टू 1 के लिए श्रेणी कैसी है, डाइवर्जेंट है, अपसरीय। तो ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार सीरीज को x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट और इक्वल 1 के लिए भी हमने क्या सिद्ध कर दिया, डाइवर्जेंट। इस प्रकार हमने पॉजिटिव टर्म से रिलेटेड ये सारे टेस्ट पढ़े, इन पे क्वेश्चंस भी किए, एग्जांपल्स भी किए। अब भी कोई क्वेश्चंस या एग्जांपल या कोई भी अन्य किसी किताब या गाइड का आपके पास क्वेश्चन या एग्जांपल हो, IIT JEM में आया हुआ हो, वहाँ पे भी ये टॉपिक्स है, कोई भी क्वेश्चन या एग्जांपल हो तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन या एग्जांपल को व्हाट्सएप या यूट्यूब चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप हमारे नंबरों पर, और ऑन कॉल भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में अल्टरनेटिंग सीरीज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए।